कि सखी मनमोहन खूबई कमात है, सखी मनमोहन खूबई कमात है, कलमाडी मुआ खाए जात है। सखी मनमोहन खूबई कमात है, कलमाडी मुआ खाए जात है। इन पर कर लो कितनी केस, इनको चाहिए केवल कैस, ठेंगे पर ये जाए देश। शीला भौजी भी खूब मुस्कियात है, कलमाडी मुआ खाए जात है। यहाँ का माइक बहुत बढ़िया है। मैंने आते ही यहाँ पूछा युवराज भाई से माइक की बढ़िया व्यवस्था है। इन्होंने कहा माइक की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्यों? माइक और वाइफ में बड़ी समानता होती है। मैंने कहा माइक और वाइफ में कौन सी समानता होती है? इन्होंने कहा दोनों जोर से बोलते हैं। मैंने कहा समानता नहीं होती, अंतर होता है। बोले कौन सा अंतर होता है? मैंने कहा भीनमाल की पब्लिक के बीच में मैं पढ़ूंगा, अब उनको बताऊंगा कौन सा अंतर होता है। अगर उनकी समझ में आ जाए तो हर अंतर पर आपकी तालियां होनी चाहिए। माइक और वाइफ में क्या अंतर होता है? आप ध्यान से देखिएगा और तालियों से बताइएगा मुझे कि आपकी समझ में आया नहीं। कि माइक और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक के सामने आप जोर से बातें कर सकते हैं, वाइफ के सामने जोर से बातें करने की हिम्मत सबकी नहीं होती। अच्छा, यहां तालियां वही लोग बजा रहे हैं क्या बात जिनके है, घर में उनकी वही हालत है जो मेरे घर में मेरी हालत है। वाह। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक को आप अपनी साइज का बना सकते हैं, वाइफ में सुविधा नहीं है। माइक में बंद करने का एक बटन पाया जाता है, वाइफ में बंद करने का कोई बटन नहीं पाया जाता। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि अगर आपका माइक बिगड़ जाए तो आप पड़ोसी का माइक लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइफ में सुविधा नहीं है। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर यह होता है, आप समझ जाइएगा तो मुझे बताइएगा, कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है, वाह वाह। और वाइफ जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है। क्या बात। इसके लिए मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले पत्नियों को, महिलाओं को, वाइफ जितनी लोग सबकी बैठी हुई हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम इसलिए भी करता हूं क्योंकि महिलाओं के सुर ही बदल गए हैं। जब से महिला विधेयक पास हुआ राज्यसभा में, महिलाएं ऐसी बातें करती हैं, ऐसे जवाब देती हैं कि आप निरुत्तर हो जाइए। मेरी पत्नी 1 महीना के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए उससे पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला ना, तब याद आई थी। वाह भाई वाह। मैंने कहा 500 रुपए दो। बोले क्या करोगे? मैंने कहा चश्मा लगवाना है। बोले टेंशन मत लो, मेरी जैसी सुंदर महिला पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। मैंने कहा भगवान वो बात नहीं, अरे मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। मेरा कान पकड़ के छत पे ले गई। बोले वो क्या है? मैंने कहा चांद। बोले और कितनी दूर तक देखेगा? क्या बात, क्या बात। हमारे देश में तो 2 ही महिलाओं को शादीशुदा मर्दों के सिर पे हाथ फेरने की इजाजत है, एक उनकी माँ को, दूसरा उनकी घरवाली को। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, घने होते हैं, नए नए बाल निकलते हैं। और जब घरवाली हाथ फेरती है, बड़ा अच्छा अनुभव है इनको। मैं तो साबित कर दूं कि महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है, उसकी अपेक्षा पुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर मैं साबित कर दूं तो यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, पुरुषों से ज्यादा तालियां उनको, उनकी तरफ से आनी चाहिए। कि आप कल्पना कीजिए कि गाड़ी के भीड़ भरे डिब्बे में एक अपरिचित पुरुष, एक अपरिचित महिला आजू बाजू में बैठे हुए हैं। बाई चांस पुरुष को नींद आ जाए और पुरुष का सिर बगल में बैठी हुई महिला के कंधे पर पड़ जाए तो महिला क्या करेगी? 20 गालियां देगी, हाथ से जूते चप्पल लेकर आजू बाजू वालों से भी इतना पिटवा देगी कि आदमी सुसाइड कर ले। कितना कठोर दिल होता है इन महिलाओं का। देखिए, उसी चीज को उलट दीजिए,
गाड़ी के भीड़ भरे डिब्बे में एक अपरिचित पुरुष एक अपरिचित महिला दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं। बाई चांस महिला को नींद आ जाए और महिला का सिर बगल में बैठे हुए पुरुष के कंधे पर पड़ जाए तो पुरुष क्या करेगा? मैं गारंटी लेता हूं उसे भीन मार्ग उतरना होगा, वो अहमदाबाद चला जाएगा, मैं कंधा नहीं लाएगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। हमारे युवराज भाई, इनकी तो नई नई शादी हुई तो इन्होंने सोचा ऐसा प्रभाव डालूं कि मेरे जीवन भर की फैन हो जाए। इन्होंने 4 पंक्तियों की कविता लिखी और पहले दिन में अपनी पत्नी से कविता में शुरू कर दिए। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ही मेरी भावना हो, तुम ही मेरी कामना हो, तुम ही मेरी आराधना हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। तो इनकी पत्नी भी सेवी कवित्री निकल गई। इनकी पत्नी ने कहा तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे दिनेश हो, तुम ही मेरे मुकेश हो, तुम ही मेरे मायके वाला सुरेश हो। एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, और एक हम हैं जिसे और कुछ याद नहीं। जिंदगी और मौत के सिर्फ 2 ही तो तराने हैं सुरेश, एक तुम्हें याद नहीं और एक हमें याद नहीं। मुझे तो बहुत कुछ याद है युवराज भाई। युवराज भाई भी मुंबई में रहते हैं, मैं भी मुंबई में ही रहता हूँ। ये मेरे घर पर अक्सर आया जाया करते हैं, लेकिन अकेले ही आते हैं, कभी अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए। मैंने कहा डरते हैं क्या? बोले नहीं नहीं यार कुछ ऐसी बात नहीं। मैंने कहा तो बताना पड़ेगा कि अपनी पत्नी को मेरे घर क्यों नहीं लेके आते। ये संकोच से दबे जा रहे थे, इधर देखे उधर देखे, और धीरे से इन्होंने कहा कि यार मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी पत्नी गाँव की है। मैंने कहा अच्छा अच्छा आपकी पत्नी गाँव की है, मैं तो समझा वो आपकी है। गाँव में उत्तर प्रदेश में भी हो, अनारी लुगाई भी ओછી पढ़ी लिखी होगी, मुंबई लेने आया। अनारी लुगाई ने नाम किया कि भाई बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पड़े, थोड़ा अपना अंग्रेजी ही तो स्टेटस बढ़ी हो रही। जाना लुगाई क्यों मैंने हिकावत है, जाना क्यों तू पूछे कोई धने के थे गुण और एक गुण है तो थे जो ये हमारा हस्बैंड है हमारी वाइफ। जाना लुगाई क्यों तो मैं आ रहा हूं वो मन में बड़ी बात है। एक दिन बिरला मातृश्री में बॉम्बे हॉल में प्रोग्राम का कवि सम्मेलन है। अनारी लुगाई ने छोड़ने मीडिया दरवाजे की बांध किया, मुंह प्रवेश कर दिया। मैं अनारी लुगाई ने एक भी देखी, आपको पहले कभी देखा नहीं, आप कौन है और ये कौन है जो गए हैं? तो उन्होंने लुगाई किया कि वे हमारा हैंडपंप है, मोड़ी पाइप हूं। अच्छा जवाब है, एक बार इनके सम्मान में बजना चाहिए जोर से। बजवा इसलिए रहा हूं कि इन्होंने भी भाई कईयों को बजाया है। युवराज भाई पहली बार मुंबई आए तो उन्होंने कहा सुरेश जी यार मैं कविता लिखता हूँ लेकिन मुझे मेरा घर नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मुझे नौकरी दिलाओ। मैंने कहा अखबार में मैं हूं, मैं बताऊंगा, इंटरव्यू छपेगा, वांट निकलेगी तो बताऊंगा। अखबार में वांट निकली, मैंने भी फार्म भर दिया, इन्होंने भी फार्म भर दिया। इंटरव्यू का कॉल लेटर एक ही दिन दोनों का आ गया। दोनों गए तो लाइन में आगे मैं बैठा, पीछे बैठे। इन्होंने कहा रात भर मैंने कभी सम्मेलन किया यार, कोई तैयारी नहीं की, नौकरी कैसे मिलेगी? मैंने कहा आइडिया से। बोले कौन सी आइडिया? मैंने कहा मुझसे जो कुछ पूछेंगे आपको बता दूंगा, याद कर लेना, नौकरी पक्की। मैं बाहर निकला तो पूछे क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा 3 क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो सीधा सा उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने याद कर लिया। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा देश आजाद कब हुआ? इसका भी एकदम सरल सा उत्तर है भाई 1857 में कोशिश शुरू हुई थी, 1947 में जाकर सफलता मिली। इन्होंने याद कर लिया। मैंने कहा तीसरा एकदम सरल, वो पूछते हैं मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं? तो इसका गोल मटोल उत्तर है कि भाई वैज्ञानिकों का यही विचार है, मगर आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। इन्होंने तीनों उत्तर याद कर लिया। इतना रटा कि इनको उत्तर तो याद रहा मगर प्रश्न ही भूल गया। जैसे इनका नंबर आया धड़धड़ाते अंदर, बोले पूछो जहां से पूछना हो। उसने कहा इतना ओवर कॉन्फिडेंस, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने रटा हुआ था, बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला दाढ़ी ने मोछा मनमोहन सिंह, अरे तू पैदा कब हुआ? इन्होंने कहा 1857 में कोशिश शुरू हुई थी, 1947 में जाकर सफलता मिली। वो तो टेंशन में आ गया, बोला तू पागल है क्या? इन्होंने कहा वैज्ञानिकों का तो यही विचार है, मगर आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। कण बाजू हो, माँ बाजू हो के अणी बाजू। एक कवि सम्मेलन में भाई सुरेश जी कविता सुना रहे थे, एक श्रोता इनकी कविता पर आशिक हो गया, इनके पास आया, कहने लगा कि आप कवि हो? इन्होंने कहा हाँ मैं कवि हूँ। फिर उसने पूछा आपके पिताजी
तो इन्होंने कहा वे भी कवि हैं। फिर उसने पूछा आपके दादाजी, तो इन्होंने कहा वे भी कवि थे, पर ये प्रश्न तुझे बार बार क्यों पूछ रहा है? तो वो श्रोता बोला नहीं नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इस बेवकूफी की जड़ कहां तक है। मैं आपको कुछ कविताओं से जोड़ना चाहता हूँ, कुछ पैरोडियों से जोड़ना चाहता हूँ। इनके मुंह लगना नहीं है मुझे नहीं लगना है कि इनका पूरा खानदान ही हाजिर जवाब है। इनके बेटे को तो फिल्मोनिया हो गया है। आप कभी भी बातें करिए, रोते सोते जागते सब हमेशा फिल्में लाने बात करता है। पिछले दिनों फिल्म आ गई शोले, इनकी पत्नी, इनका 8 साल का बेटा, तीनों पिक्चर देख रहे थे। रात को 12 बजे इन्होंने अपने बेटे का आजा सो जा, नहीं जा रहा था, 2 तमाचा लगाए, ले जाकर बिस्तर पर पटक दिए, ऊपर से चादर डाल दिए। फिल्म चलती रही। रात को 1 बजे अमजद खान हेमा मालिनी से कहता है, छमिया जरा मुझे तो ठुमके तो लगा के दिखा दे। ये बात इनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी, उठकर किचन की तरफ जाने लगी। रात को 1 बजे इनका दिमाग भी अमजद खान जैसा ही हो गया। इन्होंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा, कहा छमिया जरा मुझे भी तो ठुमके लगा के दिखा दे यार। इतना सुनते हैं इनका 8 साल का बेटा चादर के नीचे से मुंह निकाल कर कहता है, अरे वो बसंती, इस कुत्ते के सामने मत नाचना।